As Pakistan army battles Baloch fighters, Prime Minister Narendra Modi discusses India's repeated bids with Pakistan to bring peace and how India repeatedly failed to get Pakistan to the talks table and talk peace. Prime Minister Narendra Modi said Pakistan only gave hostility. Pakistan rebuffed all our peace efforts. Prime Minister Narendra Modi in a podcast said he hopes wisdom will prevail one day on Pakistan. He remembered how when he took oath as Prime Minister of India for the first time in 2014, he'd even invited Pakistan's then Prime Minister Nawaz Sharif to India for the oath-taking ceremony. Prime Minister Narendra Modi said inviting Nawaz Sharif was driven by India's goodwill and India's desire for peace with Pakistan. Prime Minister Narendra Modi said Pakistanis long for peace. Pakistanis are also tired of terror and strife. But all efforts that India has made did not yield results. Listen in to Prime Minister Narendra Modi on this podcast. But all I got were words. So I continued on my journey wandering from place to place. I spent time in the Himalayas, embracing the solitude of the mountains. I met many remarkable individuals along the way. Some were great ascetics, people who had renounced everything. But still, my mind remained restless. Perhaps it was my age of curiosity, of wanting to learn, to understand. It was a new experience, a world shaped by the mountains, by ice, by the towering snow-covered peaks. But all of this played a huge role in shaping me. It strengthened me from within and enabled me to discover my inner power. Practicing meditation, waking up in the sacred pre-dawn hours, bathing in the cold, serving people with devotion, and naturally tending to elderly saints became a seamless part of who I was. Once a natural calamity struck the region, and I immediately devoted myself to helping the villagers. So these were the saints and spiritual masters with whom आपको सब प्यार करते हैं, पर उनको आपकी ताकत का भी पता है। आप वो संतुलन कैसे ढूंढते हैं? इस पर कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे, वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए है। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूं और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है, लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूंगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ। मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी, वो विदेश में जाके क्या करेगा, ऐसी सारी बातें होती थी। और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज होते थे उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई,
एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति मैं समझा नहीं सकता, वो नहीं जरूरी है। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा, न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से आज भी उस विचार को लेकर के मैं रहा। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। और हम तो मानते हैं कि भाई पूरी मानव जात का कल्याण हो। भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है, वसुधैव कुटुंबकम के विचार लेकर के हम सदियों से पहले हम पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी बातचीत भी क्या होती है। मैंने दुनिया के सामने जो अलग अलग विचार रखे हैं, उन विचारों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने एक विषय रखा, एनवायरनमेंट की इतनी चर्चा होती थी, मेरे एक भाषण में मैंने कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये पूरा फिर जब कोविड चल रहा था तो G20 में ही मेरा एक संबोधन था। मैंने कहा भाई हमारा वन हेल्थ का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। यानी हमेशा मेरी कोशिश ये रही है, जैसे हमने G20 का हमारा लोगो था कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हर चीज में